कंटारा चैप्टर 1 एक ऐसी कहानी है जो हमें टाइम के पीछे लेकर जाती है, उन दिनों में जब राजवंश, जंगल, देवता और इंसान की तकदीर एक दूसरे से जुदा हुआ करते थे। फिल्म की शुरुआत एक पुराने लेजेंड से होती है। एक किंग विजेंद्र जो स्पाइसेस और कला धन के लिए जंगलौन को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है, एक सीक्रेट गार्डन तक पहुंचने की कोशिश करता है। यही वो जगह है जहां दैवाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब राजा जंगल की मर्यादा तोड़ता है, दैव पंजुर्ली और गुलिगा उसका सामना करते हैं और एक रूहानी प्रकोप में राजा की मौत हो जाती है। सिर्फ उसका छोटा बेटा राजशेखर बचा रह जाता है। सालों बाद कहानी ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ मुड़ती है, जहां एक सेक्रेड वेल के अंदर एक नन्हा बच्चा मिलता है। उसका नाम रखा जाता है बम। इस बच्चे के बारे में एक अजीब सी डिविनिटी महसूस होती है, जैसे देवताओं ने आईएसी किसी खास मकसद के लिए भेजा हो। बम पैलथा बढ़ता है, जंगल की जमीन, उसकी हवा, उसकी धड़कन उसे अपनी ही लगने लगती है। लेकिन जंगल के बाहर एक अलग दुनिया चल रही होती है, राजा राजशेखर का राजवंश, जहां के राजकुमार कुलशेखरा की लालच और हक जमाने की इच्छा बढ़ती जा रही होती है। कुलशेखरा के लिए जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, एक रिसोर्स है। स्पाइसेस का ट्रेड, नेचुरल वेल्थ, सब पर वो अपना कंट्रोल चाहता है। ट्राइबल लॉगऑन की जिंदगी और परंपरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। जब राजकुमार और उसकी सेना ट्राइबल जमीन पर हमला करते हैं, तो ये हमला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के बीच का संघर्ष बन जाता है। इसी एक बेड वॉर के बीच बम अपनी पालने वाली मां को खो देता है। दर्द, शोक और क्रोध, देवता की शक्ति, सब एक साथ उतर आते हैं। और इसी वक्त गुलिगा दैव बम के शरीर में प्रवेश कर लेता है, जिसे वो एक अद्भुत अप्राकृतिक रूप धारण कर लेता है। अस्ट्रांस में बम कुलशेखरा का समाप्त कर देता है। इस घटना से राजवंश, समाज और देवलोक के बीच की संतुलन हिलने लगता है। राजशेखर एफआईआर राजगद्दी पर आता है, लेकिन अब जंगलौन और TR1BILS को सिर्फ एक रूलर का नहीं, एक ऐसे आदमी का डर होता है जो दैव के नियम तोड़ने से भी नहीं डरता। यही फिल्म एक और ट्विस्ट खोलती है। राजशेखर की बेटी कनकाव थी, जो पहले तो एक रॉयल वुमन जैसे दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो अपने पिता के साथ मिलकर फोरबिडन रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक और अंधविश्वास का सहारा ले रही है। उनका मकसद है दैवाओं की शक्ति को अपने पक्ष में करना। टेंपल में एक ब्रह्मकलाशा रिचुअल के दौरान एक शिवालिंगा टूट जाता है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि देवलोक गुस्सा में हैं। बम को एहसास होता है कि ट्राइबल लॉगऑन, जंगल और दैव सब की रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। फिल्म का टेंशन टैब छोटी पर पहुंचता है, जब बम सीक्रेट वेल के अंदर एक हिडन चेम्बर ढूंढता है। यहाँ एक पुराना त्रिशूल और शिवालिंगा रखे होते हैं। त्रिशूल को स्पर्श करते ही गुलिगा दैव एफआईआर से बम के शरीर में प्रकट हो जाता है। इस बार पूर्ण रूप में। क्लाइमैक्स एक शानदार और रूह कपाने वाला अनुभव बन जाता है। राजशेखर और कनकावथी का कला जाल टूटने लगता है और बम अपनी डिवाइन शक्ति के साथ उनका सामना करता है। पंजुर्ली और गुलिगा, दोनों दैवाओं का प्रभाव इस आखिरी युद्ध में महसूस होता है। कनकावथी जो दैवाओं की शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वो बम गुलिगा रूप के हाथों समाप्त हो जाती है। राजशेखर का पैटर्न भी वही होता है जैसा उसके पिता का। दैव के कानून तोड़ने वालों का अंजाम एक ही होता है। फिल्म का एंड सिंबॉलिक और इमोशनल है। बम, जिसका सफर एक अनाथ बच्चे से एक देवता के वाहन वेसल तक पहुंच चुका होता है,
वेल के अंदर डूबकर गायब हो जाता है, जैसे देवताओं की मर्जी पूरी होते ही उसकी यात्रा समाप्त हो गई हो। यही वो सेम डिसअपियरेंसेस का राज है जिसका जिक्र ओरिजिनल कंटारा में भी किया गया था। कंटारा चैप्टर 1 एक विजुअल स्पेक्टेकल के साथ एक स्पिरिचुअल कैनवस भी है, जहां फोकलोर, मिथोलॉजी, नेचर और ह्यूमन एम्बिशन एक साथ टकराते हैं। फिल्म हमें बताती है कि जब इंसान अपनी सीमा पार करता है तो प्रकृति खुद जवाब देती है और दैवाओं के नियम समय, राज और शक्ति से ऊपर होते हैं।